Hello everyone, welcome back to the new episode of the ध्रुव गुलाटी शो एंड जो आज का हमारा एपिसोड होगा उसमें हम अपनी वही पुरानी इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आज के और आने वाले कई एपिसोड्स तक आप लोग जानेंगे ऐसे नए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, आई नो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, मगर जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना मुझे आता है, आई नो हो सकता है आप में से कई लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा आता हो, मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उतना आप लोगों को बताकर आपकी हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाएं जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर है ना जो 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना चाहता है, 1000 रुपये से भी मिनिमम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, तो उसके पास भी कुछ ऑप्शंस हो। और वहीं कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हो जिसमें आप एक स्टेबल रिटर्न्स पा सकें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जो कि अराउंड 60,000 प्लस अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप ये ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर। स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और आप कुछ पार्ट्स बनाते हैं कार्स के, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और वहीं मैं ध्रुव चलाता हूँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी जो कि कार्स मैन्युफैक्चर करती है। और मतलब मुझे बनानी है कुछ 50,000 न्यू कार्स, ठीक है। मेरी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम मार्केट में ऐसे ऐसे करके ये नए डिज़ाइन में ये मॉडल में हम कार लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ पार्ट्स जो कि आपकी कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि हमें 50,000 कार्स बनानी है, तो उसके लिए हमें ऐसे ऐसे बैटरीज चाहिए होंगी, ये पार्ट्स चाहिए होंगे जो कि आपकी कंपनी बनाती है, तो आप हमें वो प्रोवाइड कीजिए। तो मान लीजिए ये डील हुई 100 करोड़ की। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे पार्ट्स भिजवा दीजिए, हम वो पार्ट्स अपनी कार्स में फिट करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। अगर तो वो पार्ट्स एकदम सही चलते हैं तो हम आपको 100 CR की पेमेंट कर देंगे। तो आपको आपकी ABC जो कंपनी है जो आप चला रहे हैं वो अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट डील है। ये बहुत ही एकदम ज़बरदस्त डील है कि आपको XYZ प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी हाँ मैं तैयार कर सकता हूँ, हमारी कंपनी इतने 50,000 पार्ट्स तैयार कर देगी एक गिवन टाइम पीरियड में। तो उसके लिए क्या होगा, अभी अगर आपकी कंपनी ग्रोइंग स्टेज पर है तो इतने 50,000 पार्ट्स तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा पैसा। मगर अगर आपकी कंपनी के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो 50,000 पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप किसी से लोन लें, क्योंकि जो मेरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड वो आपको पेमेंट तब देगी जबकि आप हमें वो पार्ट्स डिलीवर कर देंगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज में क्रेडिट बेस्ड, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें यही होता है कि पेमेंट तभी दी जाती है जब आपके पास जो आपने पार्ट्स हैं वो भिजवा दी हो, तो उसकी हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको तो चाहिए कि अब पार्ट्स हमें तैयार करने हैं, उसके लिए चाहिए पैसा, मगर अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। पहला कि आप बैंक से लोन ले लें और जो फिर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद हमें दें, और जो हमसे आपको पेमेंट मिलेगी उससे आप अपना लोन भी चुका सकते हैं और बचा हुआ आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग कैसे वर्क करता है, आप जो हमें पार्ट्स देंगे और हम आपको पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आप क्या कीजिए, आप एक इनवॉइस तैयार कर दीजिए 100 CR का। मान लीजिए 100 करोड़ का आपने इनवॉइस तैयार कर दिया। अब आप वो इनवॉइस को लेकर जाएंगे किसी थर्ड पार्टी के पास, जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप उन प्लेटफॉर्म्स के पास लेके गए, आपने उन्हें दिया 100 CR का इनवॉइस की, ABC प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने कहा कि ये मेरा आप रख लीजिए इनवॉइस
100 CR का इन्वॉइस है, इसकी बदले में आप इसमें 10 करोड़ कम भी मुझे देंगे तो चलेगा। तो वो क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म आप 90 CR रुपीज़ आपको दे देगा, 90 करोड़ रुपीज़ आपको मिल गए। तो आप वो 90 करोड़ में से मान लीजिए 50-60 करोड़ आपका मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पड़ेगी, बाकी 30 CR आपको प्रॉफिट होगा। वहीं आपको प्रॉफिट जो पहले 40 CR का हो रहा था, अब वो 30 CR का हो रहा है। भले ही आपने अपना प्रॉफिट कम कर लिया, मगर आपको अभी इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने 60 CR ले लिया, 90 CR ले लिया, और 10 CR जो होगा वो उस प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट होगा जो आपको इन्वॉइस लेकर पैसा दे रहा है। तो उसमें क्या होगा, आपको एक बार 90 करोड़ मिल गया, तो 90 करोड़ मिलने के बाद आप अपना 90 करोड़ जब एक बार आपको मिल गया, तो उस 90 करोड़ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक बार 90 करोड़ लेके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, भले ही आपको प्रॉफिट 10 करोड़ कम हुआ, मगर आपको इंस्टेंट पैसा मिल गया और आपने वो पार्ट्स डिलीवर कर दिए। अगर तो वो पार्ट्स सारे सही है और मेरी कंपनी आपको पेमेंट करती है 100 CR की, तो वो पेमेंट जो जाएगी, वो जो आपने जिस प्लेटफॉर्म से इन्वॉइस लिया था, जिस प्लेटफॉर्म को आपने इन्वॉइस दिया था, उसके अकाउंट में वो 100 CR ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको 90 CR दे चुका है, जिसमें आपने 30 CR का अपना प्रॉफिट रख लिया। तो वो 100 CR उस प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे और उसमें से 90 CR तो वो आपको दे चुका है, और बचा हुआ 10 CR जो होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म का। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसमें आप सोचेंगे कि हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो वो प्लेटफॉर्म है वो इतना पैसा कहाँ से लाएगी, वो 90 CR रुपीज़ कहाँ से लाएगी उस कंपनी को देने के लिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड को। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, ऐसे पूल डिसाइड किए जाते हैं, कुछ 90 CR या 3 CR 4 CR कुछ भी अमाउंट के पूल उसमें तैयार किए जाते हैं कि जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो पूल फिल होता है और उसके बाद वो पैसा ABC प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। और जब एक बार वो पैसा ABC प्राइवेट लिमिटेड को मिल गया और जब XYZ प्राइवेट लिमिटेड से पैसा उस प्लेटफॉर्म के पास आया जो कि 100 CR है, तो वो जब उसके बाद 10 CR का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट जो होगा वो अपने रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने वो पूल को भरा होगा पैसा अपना इन्वेस्ट करके उस इनवॉइस डिस्काउंटिंग में, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके पूल को भरा होगा, और जो प्लेटफॉर्म को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो उसमें से उस पैसे को डिवाइड कर देंगे। यानी अगर तो उस प्लेटफॉर्म को 100 करोड़ का पैसा वापस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आ गया, जिसमें से 90 करोड़ उसने उसको दिया हुआ था, तो अब 10 करोड़ का जो इस प्लेटफॉर्म ने प्रॉफिट कमाया, जो कि तब कमाया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इसके पूल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो 10 करोड़ का प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें अप्रॉक्स कुछ % की सबको रिटर्न मिल ही जाता है। तो इसमें से वो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, और यूजुअली होता भी है। तो ये अराउंड कुछ हज़ारों से लेकर कितने का भी पूल हो सकता है। मान लीजिए 2 CR का पूल है, तो उसमें हर इन्वेस्टर्स अपना 1-1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर तो वो पूल भर गया और उसको पैसा कंपनी जो है XYZ प्राइवेट लिमिटेड से पैसा आ गया, तो उसमें अगर उस कंपनी को प्लेटफॉर्म को जितने का भी प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ % प्रॉफिट वो अपने सारे इन्वेस्टर्स में बांट देगा। तो ऐसे वर्क करता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब दोस्तों, अगर इसकी पॉजिटिव साइड्स देखी जाए तो ये है कि आपको कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ आपका पैसा कितने % बढ़ भी सकता है। मगर जिसकी पॉजिटिव साइड है उसकी कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, तो हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी नेगेटिव साइड्स हो सकता है कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए तो, और या फिर ये हो सकता है कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करे ABC प्राइवेट लिमिटेड ने XYZ प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जिसने कार्स में फिट करे, और कंपनी वो कार्स चली ही नहीं, तो यानी अगर वो पार्ट सही से काम ही नहीं करे और कार जो फाइनल प्रोडक्ट था वो अच्छा बना ही नहीं, तो हो सकता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड ना दे पैसा। और अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड पैसा ना दे, तो थर्ड जो प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, जिसने 90 CR ABC प्राइवेट लिमिटेड को दिया हुआ है इनवॉइस के बेसिस पर, अगर उसे ही पैसा ना मिले, तो वो कंपनी तो डिफ़ॉल्ट में चली गई और सारा इन्वेस्टर्स का पैसा तो डूब सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, मगर एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि ऐसा डिफ़ॉल्ट हो सकता है जिससे पैसा डूब भी सकता है। तो ये है इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स।
बाकी मेजॉरिटी केसेस में इनवॉइस जो आपने जनरेट करते हैं उससे आपको पैसा आ जाता है उस प्लेटफॉर्म को, और वो जो उसने पैसा उस दूसरी कंपनी को दिया होता है वो भी कवर अप हो जाता है, प्लस उसका प्रॉफिट भी हो जाता है जो कि वो अपने इन्वेस्टर्स में बांट देती है। ऐसे ही इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन जाता है और कुछ परसेंट उस प्लेटफॉर्म को भी प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बता देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।